फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम सीखेंगे कि अमेज़न ऐप से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज हम मेन देखेंगे कि अमेज़न ऐप से आप गैस सिलेंडर कैसे बुक कर सकते हो। वो कोई भी गैस सिलेंडर हो, किसी भी कंपनी का हो और कोई भी पेमेंट मोड हो, आप कैसे बुक करोगे। ठीक है, तो आपका टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे वीडियो में शोर सर ज़्यादा आता रहता है ज़्यादातर, तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है, तो इस वजह से शोर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आपको इसके लिए क्या होना चाहिए। आपके पास एक ऐप होनी चाहिए अमेज़न की। ओपन करिए, उसको देखिए, अमेज़न पे बैलेंस में जाइए। यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं हमारे वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है और हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, अगर आपके वॉलेट में है तो वहाँ से पे कर दीजिए, नहीं तो बैंक अकाउंट में कीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपना चेक बैलेंस भी कर सकते हो, आपके बैलेंस कितना है। आप यहाँ मेन आइए, आने के बाद जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हो। देखिए, जैसे शो कर रहा, मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है उसने शो कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ से बैक। और अगर आपको दूसरा चेक करना है, दो अकाउंट लिंक है मान लीजिए, तो दोनों का कैसे चेक करेंगे, यहाँ से चेक कर देंगे, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं बैक इधर, और हमारा मेन जो टॉपिक है वो कि गैस सिलेंडर कैसे बुक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बैलेंस में भी मेरा पैसा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि पे बैलेंस में भी मेरा पैसा पड़ा है 2458 रुपये। ठीक है, और बैंक अकाउंट में भी है। और थर्ड ऑप्शन आता है अमेज़न का पे लेटर। पे लेटर में भी देखिए मेरा पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से कहता है कि आपका जो भी मेन पैसा होता है पे लेटर का, आप वहाँ से मिनिमम क्रेडिट जो लिमिट अभी की है मेरी, वो 15,000 तक है। यानी कि हम 15,000 तक की शॉपिंग अभी कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, और उसका पेमेंट हम मतलब 5 अक्टूबर को, सितंबर चल रहा है, ठीक है, 5 अक्टूबर को हम कर सकते हैं। 5 अक्टूबर से पहले पहले ही करेंगे। और अगर ऑटो लगा है तो कोई चिंता की बात ही नहीं, वो अपने आप आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा भी है पे योर ड्यूज बिफोर द 5th ऑफ ईच मंथ, यानी 5 तारीख के पहले आपको ये बिल जो होता है, जो आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जो भी क्रेडिट लिमिट, उसको आपको पे करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में जो किया है, आप देख सकते हो यहाँ की हमारी पेमेंट हिस्ट्री आपको शो कर रही है। जो भी है आपको शो कर रही है कि हमने कब कब किया है, कैसा किया, क्या कब किया, मतलब जिस भी बैंक से किया सब दिखाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑटो नहीं लगा के रखना चाहते और ऐसे चाहते हैं कि कोई भी आप पेमेंट मैनुअल कर दें, तो यहाँ मेक पेमेंट पे जाते हैं। मेक पेमेंट पे आने के बाद जैसे पे करंट आउटस्टैंडिंग जो भी आपका होगा, तो यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पर लिख कर आता है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं शो करेगा। अगर आपका अपकमिंग ड्यू होगा तो लिख के आएगा कि इतना अमाउंट आपका है और इतना पे करना है। ठीक है, अगर आपने उस पर कोई EMI ले रखी है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी लिख के आएगा कि कितना है, क्या है। ठीक है, और ये देखिए पेबल अमाउंट यहाँ पे होता है और ये सब कुछ। ठीक, ये हमने आपको दिखा दिया। ओके, इसको बैक करते हैं और यहाँ से आप अमेजन पे का ICI का जो कार्ड होता है ICI बैंक का, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वाउचर भी आपके यहाँ पे कितने हैं वो भी शो करते हैं, देख सकते हैं कितने वाउचर हैं, शॉपिंग के हैं, फ्रेश के हैं, गोल्ड के हैं, क्या है, एक्सपायर हुए कि नहीं हुए, वो सब देख सकते हैं। कितना पेमेंट उसमें पड़ा हुआ है सब कुछ देख सकते हैं।
ठीक, बैक आते हैं। अब मेन पॉइंट हमारा है गैस सिलेंडर कैसे बुक करते हैं। बाकी तो इस ऐप को अगर आपको चलाना नहीं आता या यूज़ करना नहीं आता तो आप मेरा इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या है। लेकिन अभी का मेन टॉपिक हमारा है कि गैस सिलेंडर इस पर कैसे बुक करते हैं। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखिए इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कैशबैक भी देख सकते हैं, आपने अभी तक कितना कमाया है, कितना किस महीने में कमाया है और सारा सब कुछ। जैसे हमने पिछले महीने में कमाया 608, अभी के महीने में 10 रुपये और उससे पहले का जो अर्निंग है 7606 रुपये। ठीक, ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम अपना गैस सिलेंडर पे। देखिए तो गैस सिलेंडर का सिंबल हमारा यहाँ बना हुआ है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब हमारा गैस सिलेंडर पे कोई तरह का ऑफ़र नहीं है, तो फिर भी हमारा पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर हमको बुक करना है तो हम यहीं से कर सकते हैं। तो ऑफ़र में देख सकते हैं, ऑफ़र अभी हमारा किस पे चल रहा है, गूगल प्ले रिचार्ज पे चल रहा है और क्रेडिट कार्ड बिल पे चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ से चलेंगे गैस सिलेंडर। आपको समझ में आया, गैस सिलेंडर चलते हैं। अब मेन टॉपिक, आपका गैस सिलेंडर किस कंपनी का है, मतलब भारत का है, एचपी का है, इंडियन का है या किसी और का है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अर्न अप टू 10 यूजिंग अमेजन पे यूपीआई। अगर हम यूपीआई से करते हैं तो अप टू 10 मिल सकता है, यानी आप मान सकते हो 2 रुपये से 10 रुपये के बीच का, तो या 10 रुपये भी पूरे मिल सकता है। तो इसके लिए आपको यूपीआई से पेमेंट करना पड़ता है। तो यूपीआई का मतलब भी आप लोग जानते हैं कि हमें अपने बैंक अकाउंट से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं, हमारा है इंडियन गैस का। ठीक, इंडियन गैस पाते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हमारा कह रहा है कि आप सिलेक्ट प्रोवाइडर कीजिए। इंडियन गैस हो गया, जो प्रोवाइडर का मतलब होता है हमारा किस कंपनी का सिलेंडर है। ठीक है, वो यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है एक एलपीजी आईडी दीजिए या रजिस्टर्ड कोई मोबाइल नंबर दीजिए जो कि आपका उस गैस कनेक्शन के साथ लिंक हो। ठीक, यहाँ पे करते हैं हम मोबाइल नंबर पे करते हैं। अब हम जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं 88408829, ओके गलत हो गया, 8840293286। देखिए अगर आपका नंबर सही है तो सेव एंड कंटिन्यू करिए। देखिए नाम लिख के आ जाएगा जिसका भी है। देखिए हमारे पे आ गया, हमें पता है हमारा कस्टमर यही है। हमने सब डिटेल चेक की, पेमेंट चेक किया और नंबर चेक किया। कभी भी करने से पहले कोई भी काम आप करते हो, कोई भी बिल पेमेंट करते हो या कुछ भी करते हो, कभी भी उसको सिंगल चेक मत कीजिए, उसको डबल चेक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि आपसे मिस्टेक होने के कम चांसेस रहते हैं। अब हमारा नंबर भी सही है, हमारा कस्टमर नेम भी सही है और हमारा पेबल अमाउंट भी सही है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा क्योंकि हमारे वहाँ ग्रिल का काम बगल में चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है आज। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल के आ गए, यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल के आ गए कि आप कहाँ से करना चाहते हो। आप अपने पे बैलेंस से करना चाहते हो, पे लेटर से करना चाहते हो या अमेजॉन पे यूपीआई से करना चाहते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें कहीं से पैसा मिला हुआ है, उनके वॉलेट में है, तो वहाँ से पे कर देते हैं या अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। तो मैं आज आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। पहला हमने किया, देखिए पे लेटर पे सिलेक्ट, अगर हम यहाँ से करते हैं पे बैलेंस से, ठीक है, तो पे कंटिन्यू कीजिए। सिलेक्ट देख लीजिए कहाँ पे है, आपको वहीं से करना है या अलग से करना है। ठीक है, देखिए 1 क्लिक हमारा हो गया। ठीक, थोड़ा वेट ले रहा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लोड ले रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए गैस सिलेंडर बिल पेमेंट इज पेंडिंग। क्यों?
हो सकता है किसी कारण से हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नेटवर्क इशू भी आ जाता है। योर ऑर्डर विल बी रिफंडेड विथ इन 2 वर्किंग डेज इफ़ यू रिक्वेस्ट इज नॉट सक्सेसफुल। कहने का मतलब अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होती है किसी कारण से, तो हमारा ये ऑर्डर जो है, पेमेंट जो हमारा बैलेंस से कट गया होगा, तो वो हमें 2 दिन में रिफ़ंड मिल जाएगा। और अगर ये भी कंफर्म हो जाता है तो हमें तो तब तक तो कंफर्म हो ही जाएगा, तो हमें कोई रिफ़ंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें पता है हमारा ये है और इतना इतना अमाउंट कटा है। ठीक है, देखिए आपके सामने आया। अब बैक चलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से आप अपना ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ऑर्डर हिस्ट्री चेक किया, अगर हमारा हो गया होगा तो शो करेगा, नहीं हुआ तो नहीं। देखिए शो हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया है, अभी पेंडिंग पे है। ठीक है, ये हमारा अभी पेंडिंग पे है, तो हमें इसको दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है हमारा पेंडिंग पे, आपने दोबारा से कर दिया तो वो फिर दिक्कत कर जाता है। तो इसलिए इसको पेंडिंग है, तो जब तक इसका ऑर्डर कंफर्म नहीं होता है हम इसको पेंडिंग ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बैक आइए, देखिए बैक आइए, और उसके बाद फिर होम पे आते हैं। उससे हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं, एक तो हमारा पेमेंट कटा कि नहीं कटा। देखिए हमारा पेमेंट यहाँ कट गया, हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चलते हैं, देखिए 840 रुपये हमारे माइनस हो गए। कहने का मतलब ये पेमेंट हमारा माइनस हो गया। देखिए ठीक, पता चल गया हमारा। अब ये ऑर्डर भी अभी कंफर्म हो जाएगा, वरना ये हमारा 2 दिन के अंदर हमें वापस मिल जाएगा। और इसका दिक्कत ये होता है कि आपका जहाँ से ऑर्डर का पैसा कटता है आपको वही मिलता है। जैसे हमारा पे लेटर से कटा होगा तो वो वहाँ पे पेंडिंग शो करने लगेगा। अगर हमारा बैंक से कटा है तो यूपीआई पेमेंट शो करेगा कि हमारा वहाँ पे जाएगा। और अगर पे बैलेंस से कटा है तो हमारा ये कैशबैक जो रिफ़ंड वापस आएगा, ये हमारा मतलब पे बैलेंस में ही आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले मेरे कई रिफ़ंड वापस आए हैं जो कि इसी में आए हैं, देखिए। ठीक है, ऐसे पता चलता है। ऑल पे आएंगे तो यहाँ आपके रिफ़ंड भी शो करते हैं, कैशबैक भी शो करता है। अगर आपने कुछ कैशबैक कमाया होगा तो वो भी हर चीज़ में शो करेगा, आपने कितना कैशबैक कब कमाया, किस चीज़ का है, मतलब हर चीज़ का। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम ऑल करके छोड़ देते हैं और आते हैं इधर। तो मेन हमारा एक सिलेंडर हमने बुक किया और वो हो गया है, भले ही अभी पेंडिंग है बट हो गया। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन हम आते हैं, फिर से गैस सिलेंडर पे चलते हैं। देखिए हमें रिवॉर्ड भी मिल गया, यानी हम अभी गूगल पे का रिचार्ज कोड कोई भी खरीदते हैं तो उस पर हमको अप टू 200 तक मिल सकता है। 4% ऑफर, मिनिमम 10। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। फिर हम आते हैं गैस सिलेंडर बुकिंग पे। ओके, फिर हम सिलेक्ट करते हैं इंडियन गैस, क्योंकि मेरे पास इंडियन गैस की ही है अभी। फिर हम आते हैं ओके, सॉरी इसको नहीं डालेंगे। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब फिर से वही काम, हमको यहाँ चेक करना हमारा कस्टमर आईडी सही है कि नहीं है, हमारा नंबर सही है कि नहीं है, हमारा पेमेंट जो अमाउंट कट रहा है वो सही है कि नहीं है। फिर आते हैं कंटिन्यू पे। ठीक, देखिए फिर से वही शो कर रहा है कि आप कहाँ से इसको करेंगे, कि जो है आपको कुछ मतलब ज़ीरो फीस भी लग रही है। दूसरा चीज़, हम कहाँ किस पेमेंट मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको पे बैलेंस से करना बताया, अब हम आते हैं यूपीआई से करने के लिए। ठीक है, हम देखिए हमने वो टिक यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया। मतलब ये जो टिक लगता है, आप जिस अमाउंट को पे करेंगे, जहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये वहीं पे लगेगा। मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बातें समझाती हूँ, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करने की कोई आदत नहीं है। मैं बहुत सिंपल इसीलिए समझाती हूँ कि हर इंसान को समझ में आए। कहने का मतलब ये जो टिक है, ठीक है, ब्लू वाला, अगर यहाँ पे है
तो पे बैलेंस से कटेगा, यहाँ है पे लेटर्स कटेगा, यहाँ है तो पे यूपीआई से कटेगा। अब आते हैं बैक, पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपकी जो भी यूपीआई आईडी हो वो डाल दीजिए, ठीक। देखिए आपका ये यूपीआई से कट गया। देखिए ये सक्सेसफुल हो गया, तो सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया, ठीक। और यहाँ से एक स्क्रैच कार्ड मिला, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 10 का कैशबैक भी हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब हमें इस पर 10 रुपये का कैशबैक मिल गया, ठीक है। चलिए अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आपको चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए हमारे आपके सामने मैंने किया और 10 रुपये का कैशबैक हमें यहाँ पे मिल चुका। और क्यों मिला? क्योंकि हमने ये यूपीआई से पेमेंट किया और यूपीआई में अप टू 10 का जो है ऑफ़र शो हो रहा था। मेरे मतलब रिवॉर्ड सेक्शन में शो हो रहा था, ना कि ऑल यूजर्स के लिए नहीं था, ठीक है। अब आपको चेक करा देते रिवॉर्ड सेक्शन में था कि नहीं था, आपको भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड सेक्शन है इन पे आएंगे और इन पे आने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए जो कि कलेक्ट हो चुका वो, ये देखिए ऐड मनी का ये कलेक्ट हो गया है और रिचार्ज का भी हो गया होगा, दिख नहीं रहा बट रिचार्ज का भी हो चुका है, ठीक। और हमने आपको दिखा दिया हमारे दोनों सिलेंडर बुक हो गए हैं और दोनों का कैशबैक, सॉरी हाँ इसका कैशबैक मिल चुका है, इसका पे लेटर से किया इसलिए नहीं मिला। अब आते हैं हम होम पे। होम पे आने के बाद हमारा बैलेंस चेक करते हैं, देख सकते हैं रिवॉर्ड हो गया और यहाँ पे हिस्ट्री हो गई। अब होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद नीचे करेंगे 3 डॉट पे, देखिए यहाँ पे 3 डॉट आएगा, ठीक है। ये हमारा मेन आया और यहाँ पे देखिए 3 डॉट आया, तो कहने का मतलब ये हमारा हो गया। 3 लाइन पे हम देखेंगे, ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाने के बाद देखिए दोनों गैस सिलेंडर दिखा रहा है, ये वाला देखते हैं क्या कह रहा अभी, ये भी पेंडिंग है, ठीक है। अगर ये हमारा नहीं होता है तो ये हमारा रिफंड हमारे पे बैलेंस में आ जाएगा। अगर ये हो जाता है कुछ टाइम बाद तो ये ऑपरेटर कंफर्मेशन के बाद ये हम ऐड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये वापस बैलेंस आएगा, ठीक है। ओके, तो आपने समझा कितनी आसानी के साथ मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। होम पे आएंगे, इस ऐप को यूज़ करना और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं हैं वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप देख सकते हो। बाकी ये ऐप काफ़ी सिंपल सी है और काफ़ी अच्छी है। आप इससे हर वो काम कर सकते हो जिसके लिए आपको मार्केट जाके करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।